Hi everyone, I welcome you all in this lecture series on predictive analytics for city planning. My name is Nabil Shakil and this is lecture 3 जिसमें हम बात करेंगे about data and ethics for planners, and in particular we will see some social and legal aspects of data privacy concerns, and in particular we will talk about some planning related projects. So as this course is particularly designed for urban planners, so let's begin with our lecture. So in today's lecture, I'm not going to like stream or give you some reading material from some different books and all that stuff. So we will particularly see a project which is currently running in the European countries, or I will introduce you with this with that project, और उस project को आप गो थ्रू कर सकते हैं. बट इन पर्टिकुलर जो हमारा थीम है आज के इस लेक्चर का, हम डाटा एथिक्स और प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें उस प्रोजेक्ट से देखेंगे, एंड वी विल लर्न हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट देम इन ओवर सिटीज़ लाइक इन ओवर पाकिस्तानी सिटीज़. सो आई विल इंट्रोड्यूस विद दैट प्रोजेक्ट, एंड पर्टिकुलरली आपको कुछ रीडिंग मटेरियल आई विल प्रोवाइड जो कि डिफरेंट आर्टिकल से कंपाइल किया गया है फॉर यू, सो यू कैन easily understand this concept of data privacy and ethics. So इसके अलावा अगर आप एक bigger picture wanna see like how big data can really useful for our societies, so आप इसका first article जो है इसको पढ़ सकते हैं. This article name is like Big Data Ethics or published in Big Data and Society Journal. And second, you can also explore a website LAMOS 2020 जो कि एक प्रोजेक्ट की वेबसाइट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं in this lecture. So basically, the LAMO 2020 project is particularly for transportation planning and operations, and this project recently got very good funding from European Union Horizon 2020 Research and Innovation Program. और इसका जो बेसिक पर्पज है इस प्रोजेक्ट का इज टू यूज द बिग डाटा एंड टू इन्वेस्टिगेट द बिग डाटा, और उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे इकोनॉमिकली जो सस्टेनेबल है और जो लाइक लॉट ऑफ कंपटीशन इज गोइंग इन यूरोपियन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. सो उन तमाम केसेस में दे विल एनालाइज द बिग डाटा, और इस 5 डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे बिग डाटा जो है, और ज़ाहिर बात है जब बिग डाटा इन्वॉल्व होगा तो अ लॉट ऑफ एथिक्स एंड प्राइवेसी कंसर्न्स भी आएंगे. सो पर्टिकुलरली दे विल सी कि कैसे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, और फिर उनसे रेलिवेंट कुछ पॉलिसीज़, और आफ्टर देन दे मे बी दे नीड टू एवेल्यूएट देम. सो इन डिफरेंट 5 सेक्टर्स के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है LAMO 2020 ये काम कर रहा है, और इन ऑल काइंड ऑफ बिग पिक्चर they will use such kind of big data जो कि different passengers or users of public transportation, maybe private transportation, or maybe railway, or they have different case studies. You can just explore their website for detailed understanding. लेकिन आज का जो मोटिव है, चूँकि हम ethics और privacy concerns की बात करेंगे, so I will not like explain the other stuff from this project, but you can explore the website. और आप देख सकते हैं कि कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली, और ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं, कौन से सेक्टर्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में. लेकिन चूंकि टॉपिक हमारा डाटा प्राइवेसी से है, सो हम पर्टिकुलरली सिर्फ उसी की बात करेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोजेक्ट के हैं. नंबर 1, दे नीड टू प्रोड्यूस सम रिसर्च एंड सम पॉलिसीज़ कि वो कैसे डाटा की कलेक्शन और उसको ओपन कैसे कर सकते हैं टू दी स्टेक होल्डर्स ऑफ पब्लिक, और इसके अलावा जो है वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं डिफरेंट इश्यूज जो कि टेक्निकल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं, लीगल और डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स को कैसे जो है वो एड्रेस करेंगे. दैट्स अ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दे नीड टू एनालाइज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बैरियर्स और लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पर्सपेक्टिव से डाटा को कलेक्ट करने में इनको आ सकती हैं. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव is to make some recommendations and the contribution to the LAMO project, जिसमें वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे, एंड दे विल आल्सो प्रपोज सम मेथडोलॉजीज जो कि मेथडोलॉजीज फर्दर यूज की जा सकती हैं to take into account some economic, legal, social, institutional, and technical aspects of the transportation sector. So as you know, like जब एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, so there are many different consultants जो कि different
पोर्शंस पे काम करते हैं उस प्रोजेक्ट की। लेकिन चूँकि आज हम डाटा एथिक्स की बात कर रहे हैं, सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जो एथिक्स और प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, उनको डील करने वाला जो कंसल्टेंट है, नेम इज़ बर्ड एंड बर्ड, इस इंटरनेशनल लॉ फर्म, ऑफिस इन लंदन. So particularly they mention I just explored their website और इस प्रोजेक्ट की फर्दर डिटेल. सो आई फाउंड द 16 पब्लिश आर्टिकल्स जो कि डाटा एथिक्स और प्राइवेसी कंसर्न्स को डील करते हैं. उसमें पर्टिकुलरली जो लीगल इश्यूज हैं, जो सोशल और एथिकल इश्यूज हैं, उन 16 पब्लिश आर्टिकल्स के अंदर उनको एक्सप्लेन किया गया हुआ है. सो आई विल जस्ट talk about a little about these 16 articles. लेकिन मैंने इन सबको कंपाइल करके फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन फ्रॉम वेबसाइट्स, मैंने इनको कंपाइल करके एक रिपोर्ट की शक्ल में बना दिया है. आई विल प्रोवाइड देम और आप उसको डीपली जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं. और पर्टिकुलरली चूँकि लीगल पर्सपेक्टिव है, तो ज़ाहिर बात है कि लॉ की लैंग्वेज भी यूज़ होगी, तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर अस. पर्टिकुलरली प्लानर्स के लिए लॉ लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो आई ट्राइड कि मैं इसको जितना सिंपल बना सकूं, बट आई कैन नॉट चेंज द मेजर कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. सो पर्टिकुलरली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको नो नीड टू रिमेंबर द थिंग्स, आप जैसे इसको अपने पास रखें इस रिपोर्ट को. आई विल शेयर और आप उसमें जो पर्टिकुलर जो प्लानिंग पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट डाटा एथिक्स और प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, जो पर्टिकुलरली अर्बन प्लानर्स के जिम्मा में आएंगे, आप उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा. एंड इवन इफ यू वांट, तो आप इसको जस्ट एक लाइक बिग पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दिस आर्टिकल. सो इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है पर्टिकुलरली प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन है. और इस आर्टिकल में द कंसल्टेंट जिन्होंने ये आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, द इन्वेस्टिगेटेड डाटा प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ transportation planning projects, जिसमें LAMO 2020 एक वन प्रोजेक्ट है. In the second article, they particularly talk about personal and non-personal data protection, जिसमें personal and non-personal, I hope you are familiar with them. थर्ड आर्टिकल में साइबर सिक्योरिटी, जो कि पर्टिकुलरली प्लानर्स का एक वेरी लेस कंसर्न होती है. सो इन ऑल दीज केसेस आप जैसे इसको गो थ्रू कर सकते हैं, नो नीड टू रिमेंबर द थिंग्स फ्रॉम आर्टिकल 3. 4 के अंदर पर्टिकुलरली द बात करेंगे ब्रीच रिलेटेड ऑब्लिगेशंस, लाइक अगर कोई कंसल्टेंट या स्टेक होल्डर या द पीपल हु आर यूजिंग सच काइंड ऑफ बिग डाटा और कोई लॉ ब्रेक करते हैं या दे आर फेल टू ऑब्जर्व सम लॉ अगेंस्ट और कंडक्ट सम लाइक ऑल द लीगल पर्सपेक्टिव, अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो क्या होंगे, दैट विल बी डिस्कस इन द चैप्टर 4. उसके बाद चैप्टर 5 आर्टिकल 5 है, उसमें पर्टिकुलरली दे लुक्ड इनटू पॉसिबल यूज ऑफ पर्सनल डाटा फॉर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पर्टिकुलरली. नंबर 6 में वो बात करेंगे फोकस्ड ऑन फ्री फ्लो ऑफ डाटा in context of data processing. In Article 7, they investigated different aspects related to copyright, जिसमें database rights भी involve होंगे, जिसमें trade secrets भी involve होंगे within all this project. And then they talked about open data. So address various legal issues जिसमें and opportunities जो कि particularly planners के लिए हैं to encounter when they are using big data. आर्टिकल 9 के अंदर वो मोस्टली लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जो कि इम्पोज किए जाते हैं व्हेन पर्टिकुलरली स्टेक होल्डर्स और कंपनीज दे आर शेयरिंग द डाटा सोर्सेज विद वन अनदर. देन डाटा ओनरशिप की बात होगी, सो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इश्यूज एंड लीगल एस्पेक्ट्स जो डाटा ओनरशिप के हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस होंगे. एंड देन डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, particularly when different stakeholders or researchers or companies they are using the data or maybe they share with one another. So particularly legal context के अंदर कौन से agreements हैं जो उनको follow करना होंगे, so that article will deal with them. And number 12 will be liability in context of new technology. And number 13 will talk about data ownership. बेसिकली जब डाटा को यूज़ या मिस यूज़ किया जाएगा उन केसेस के अंदर कौन से लीगल जो कंसर्न है या कौन से लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको देखा जाएगा. एंड अब ये जो थे जो पहले 13 आर्टिकल हैं ये बेसिकली लीगल इश्यूज और लीगल कंसर्न्स हैं जो कि पर्टिकुलरली इसमें कुछ पोर्शंस हैं जो प्लानर्स के लिए होंगे, कुछ जो है वो बेसिकली लॉ रिलेटेड है, बट आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं जस्ट टू गेट अ बिग पिक्चर.
उसके बाद हम बात करें अगर एथिकल इश्यूज की और सोशल इश्यूज की, तो 3 लास्ट आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी पढ़िएगा, बिकॉज मोस्टली अर्बन प्लानर्स नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। जब भी प्लानिंग रिलेटेड बिग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में लाजमी जो है वो कंसर्न होता है। सो 14 आर्टिकल विल बी अबाउट talk about the people trust, surveillance and their free will to share the big data, जो कि particularly पाकिस्तानी context में to win the trust of the stakeholder people और उनकी will to share the data can be a challenge for planners in the coming future big projects। और particularly 15 chapter जो बात करेगा social and ethical perspectives of privacy, जो कि focus करेगा उस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स में, एंड आल्सो कंटेंट्स एंड कंट्रोल ऑन द डाटा ओनरशिप। और जो 16 आर्टिकल है वो डाटा ड्रिवन डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे। आई विल शेयर दी होल रिपोर्ट विद यू, जिसमें मैंने इस सारे आर्टिकल्स को कंपाइल करके एक रिपोर्ट की शक्ल में बना दिया, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस, रीड एंड अंडरस्टैंड द concept of data ethics for planners। So this lecture is particularly like a self-reading or mock, so I will just end my lecture here. So if you have any question, any discussion you want to do, so you are always welcome.